अगर शिकार दिखाई दे रहा होता तब दशरथ जी महाराज ऐसा जघन्य अपराध कभी भी नहीं कर सकते थे। वो तो बड़े कृपालु स्वभाव के, बड़े सहिष्णु स्वभाव के थे, लेकिन उन्होंने शब्द भेदी बाण चला दिया और जो ही चलाया वो श्रवण कुमार की छाती में आकर के लग गया। श्रवण कुमार हरे राम करके गिर गया और जो ही गिरा दशरथ जी महाराज की जो स्थिति हुई, बड़े घबराए, कांपते हुए बिलखते हुए उसके पास गए और श्रवण कुमार से बोले आपका परिचय। तो उसने अपना परिचय दिया। उन्होंने कहा मेरा परिचय पूछने में आप समय व्यर्थ ना गमाइए, मेरे माता पिता पीछे डोली में बैठे हुए हैं, उनको प्यास लगी हुई है, कृपा करके आप उनको जो है पानी पिला दीजिए जा करके, उनके मेरे माता पिता की इतनी सेवा करिए, जो मेरा अपराध हुआ है उसको आप छोड़ दीजिए। और ये कहते कहते श्रवण कुमार की मृत्यु हो गई। दशरथ जी महाराज ने अपने सामने उसको मृत होते देखा और दशरथ जी महाराज उस पात्र को लेकर के जब श्रवण कुमार के पिता के पास गए तो मुंह से कुछ बोला नहीं जा रहा है, थर थर कांप रहे हैं, घबरा रहे हैं। और श्रवण कुमार के पिता के मुंह में जब उन्होंने जल का पात्र लगाया तो श्रवण कुमार के पिता बोले बेटा तुम्हें आने में देरी कैसे हो गई? जल की आवाज तो हमें पास में ही आ रही थी, जल तो पास में ही था, तो इतनी देर से तुम कैसे आए हो? जरा कारण तो बताओ। श्रवण कुमार हो तब न बोले, श्रवण कुमार की तो मृत्यु हो चुकी है। दशरथ जी महाराज सामने बैठे हुए हैं। दशरथ जी महाराज घबराए हुए कुछ नहीं बोले और बोलने के बाद अंत में जाकर के जब बार बार वो पूछने लगे और श्रवण कुमार के पिता ने दोनों हाथ लगा करके जब स्पर्श किया दशरथ जी का, तो उनके सिर पर मुकुट और राजवेश देख करके उन्होंने उनके हाथ से देख करके स्पर्श समझ गए ये तो कोई राजा हैं। उन्होंने पूछा आप कौन हैं? तब दशरथ जी महाराज ने बड़े घबराए हुए स्वर में कहा मैं अयोध्या का राजा दशरथ हूँ, मेरे द्वारा एक बड़ा जघन्य अपराध हो गया है, कृपा करके आप मुझे क्षमा कर दें। क्या अपराध हो गया तुमसे? बोले मैं शब्द भेदी बाण चलाने की कला में निष्णात था और अभी तक मैंने जितने भी शब्द भेदी बाण चलाए वो सब के सब सफल हुए, लेकिन आज वो असफल हो गया। तो क्या हो गया असफल हो गया? बोले मैंने आपके पुत्र श्रवण कुमार की हत्या कर दी। जो ही उनके मुंह से निकला कि मैंने आपके पुत्र की हत्या कर दी तो श्रवण कुमार के पिता जो हैं दुख में व्यथित होकर के कहने लगे ध्यान रखना, जैसे मैं अपने पुत्र के वियोग में अपने प्राणों का परित्याग कर रहा हूं, ऐसे ही तुमको भी अपने पुत्र के वियोग में अपने प्राणों का परित्याग करना पड़ेगा, ध्यान रखना। दशरथ जी महाराज को ये शाप दे दिया। अब क्या हुआ? श्रवण कुमार की मृत्यु हुई, उनके माता पिता की मृत्यु हुई और अंत में जाकर के दशरथ जी महाराज की भी मृत्यु जो हुई वही शब्द भेदी बाण के कारण ही हुई। ये शब्द भेदी बाण जो होता है ये ध्यान रखिएगा, ये वास्तविक बाण से भी ज्यादा जघन्य अपराध जो करता है ये शब्द करता है। हमारे और आपके ना जाने कितनी बार लोग कहते हैं हमने किसी का कोई बुरा नहीं किया, हमने जीवन में कभी किसी को दुख नहीं दिया, ना जाने क्यों हमारे ऊपर ऐसी विपत्ति क्यों आ गई। लोग ये समझते हैं जब किसी की हत्या कर दी जाए तब अपराध होता है। लोग ये मानते ही नहीं है शब्द के द्वारा जो हत्या की जाती है उसका जो परिणाम मिलता है वो भी हत्या के ही रूप में होता है। इसी को कहते हैं शब्द भेदी बाण। और दशरथ जी महाराज भी जो हैं शब्द भेदी बाण के द्वारा उनकी मृत्यु हुई कि नहीं हुई? आप जरा विचार करके देखिए। जब देवासुर संग्राम में दशरथ जी महाराज जा रहे थे और देवताओं का और असुरों का युद्ध हो रहा था, तो युद्ध होते होते एक क्षण ऐसा आया कि कैकेयी जी उसमें पीछे बैठी थी रथ में। एक क्षण ऐसा आया कि दशरथ जी का जो रथ का पहिया था, उसका जो धुरा था, उसमें जो कील लगी थी वो निकल गई और कैकेयी जी की दृष्टि अचानक उस पर चली गई। उन्होंने सोचा अगर ये रथ का पहिया थोड़ा सा भी हिला
तब ये रथ का पहिया गिर जाएगा और इतनी तीव्र गति से ये रथ चल रहा है, दशरथ जी की मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि रथ बुरी तरीके से घायल हो जाएंगे। ये कैकेयी जी ने पीछे बैठे बैठे अपनी दोनों अंगुलियां रथ की उस कील की जगह पर लगा दी। कैकेयी जी की दोनों उंगलियां घायल हो गईं, खून निकलने लगा। जब रथ रोका तो उस समय दशरथ जी महाराज ने उनसे पूछा, क्या पूछा? उन्होंने कहा, अरे तुम्हारे हाथ में ये चोट कैसे लग गई? तब जब कैकेयी जी ने कारण बताया कि मैंने इसलिए उंगलियां लगा दी कि रथ के पहिए की कील निकल गई थी, तो उसी समय दशरथ जी के मुख से निकल गया कि तुम चाहो तो मुझसे कोई भी इसके 2 उंगलियों के बदले में 2 वरदान मांग सकती हो। बस शब्द बोल दिया। इसी को कहते हैं शब्द भेदी बाण। दशरथ जी महाराज ने जो शब्द बोला और आप और हम जो शब्द बोलेंगे वही शब्द लौट करके हमको आघात पहुंचाता है। इसलिए सोचे समझे। दशरथ जी का आपने वाक्य सुना होगा, जब दशरथ जी से कैकेयी जी 2 वरदान मांगने लगी तो क्या कहने लगे दशरथ जी महाराज? उन्होंने कहा, अरे मांग लो मांग लो, तुम जो चाहो हमसे मांग लो। क्यों? मुंह से निकल गया। बोले क्या? बोले रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। ये क्या है? बोले रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। रघुकुल की रीत में एक भी राजा ऐसा नहीं है जिसने अपने प्राणों के लिए, अपने वचन के लिए अपने प्राण दिए हों। लेकिन आज दशरथ जी महाराज जब ये बोल रहे हैं कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, तो उसी समय कैकेयी जी मन ही मन जो है बड़ी प्रसन्न हुई। उन्होंने कहा, वाह वाह वाह, बहुत सुंदर बात। जो हम करने वाले थे वो आपने स्वयं ही बोल दिया। इसका तात्पर्य ये हुआ, चलो अब जो आगे आप करेंगे वो पाप भी आपको लगेगा, हम तो उस पाप से मुक्त हो गए, क्योंकि आपने कह दिया कि रघुकुल की तो रीति है कि प्राण भले ही चला जाए लेकिन वचन नहीं जाना चाहिए। तो परिणाम क्या हुआ? जब वे मांग नहीं है वरदान, तो वरदान मांगते मांगते उन्होंने सोचा वरदान अगर पहले मांग लेंगे तो हो सकता है कि बात ये टाल जाए। उनको भावुकता की उस सीमा तक ले गई, उस सीमा तक ले गई कि जहां पर आकर के दशरथ जी महाराज ने कुछ ऐसे वाक्य बोल दिए जो दशरथ जी की मर्यादा के बिल्कुल प्रतिकूल थे। कौन से? वो भी 2 शब्द वेदी बाण चला दिए। दशरथ जी महाराज ने भी वहां भी बाण चलाया और यहाँ पर भी जो है कैकेयी जी ने 2 वरदान मांगने की बात कही थी, और आज दशरथ जी महाराज 2 वाक्य उनके मुंह से ऐसे निकल गए जो बाण कितने चले गए। और जो शब्द मुंह से निकलता है, ध्यान रखिएगा, वो शब्द वापस नहीं आता है। इसलिए विचारवान लोगों की विशेषता होती है कि बोलने से पहले विचार पहले करते हैं, और अविवेकी व्यक्ति जो होता है बोलता पहले है और विचार बाद में करता है। केवल इतना ही अंतर होता है। और ईश्वर और जीव में भी जो है वो अंतर जो है केवल इतना ही है। बोले क्या? बोले जो सबके रह ज्ञान एक रस, ईश्वर जीवई भेद कहो कस। जब सबके अंदर ज्ञान एक जैसा रह जाए तो ईश्वर और जीव में फिर अंतर ही क्या है? ईश्वर और जीव जो है वो तो एक हो जाएगा बिल्कुल। यही ज्ञान जो है केवल पहले सोचना कि बाद में सोचना, इतना ही अंतर होता है। इसी को विवेकी और इसी को अविवेकी व्यक्ति कहते हैं कि पहले सोच ले कि बाद में सोच ले। परिणाम क्या हो जाता है? अविवेकी कोई व्यक्ति नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, और विवेकी भी कोई व्यक्ति नहीं होता है। जिस समय काल व्यक्ति से जैसा कराता है वैसा व्यक्ति करने के लिए बाध्य हो जाता है। दशरथ जी महाराज के मुख से क्या निकल गया? कैकेयी जी से कहते हैं, कहु कही रंग कहूं करऊं नरेशु, कहु कही नृपहि
निकारहूं देसु, किस भिखारी को मैं राजा बना दूं और किस राजा को तुम्हारी प्रसन्नता के लिए मैं देश से निकाला दे दूं। बताओ, तुम जो प्रसन्न हो जाओ। अगर तुम्हारा किसी ने विरोध किया है तो मैं उसमें किसी को भी, जो अमर भी अगर कोई होगा तो मैं उसको भी मार दूंगा। सको तोर अरि अमरऊ मारी, कहा कीट बपुरे नर नारी। दशरथ जी महाराज कैसा शब्द बोल रहे हैं। अरे सको तोरी अरि अमरो मारी, अगर कोई अमर भी होगा तो मैं उसको भी मार दूंगा। अरे नर नारी जो हैं ये तो कीड़े मकोड़े हैं मेरे लिए। अब जब नर नारी आपको कीड़े मकोड़े लगने लगे, वो भी किसके लिए? केवल एक व्यक्ति की प्रसन्नता के लिए आप सबको कीड़ा मकोड़ा मानने लगे और ये कहने लगे कौं कही रंग कहीं करऊं नरेसु, किस भिखारी को मैं राजा बना दूं और किस राजा को मैं देश से निकाल दूं। ये दो वाक्य बोले तो दो बाण चलाए ना दशरथ जी ने, ये शब्द बाण, इसी को कहते हैं शब्द भेदी बाण। उसी शब्द भेदी बाण का उपयोग बहुत अच्छी तरीके से किसने किया? कैकेयी जी ने किया। उनका बहुत अच्छी बात है, आप ही तो बोल रहे हैं ना, हम तो कुछ बोल नहीं रहे हैं। आपने कहा कौ कई रंकई करऊं नरेसु, तो हमारे पुत्र जैसे भिखारी को, जो बेचारा जो है किसी दिन का नहीं है, आप राम को राज्य देने वाले हैं, तो हमारे पुत्र भरत को राज्य दे दीजिए और राजा जिसको बनाने वाले हैं राम को, उन राम को जो है वनवास दे दीजिए। बस दो बाण उन्होंने चलाए और दो बाण इन्होंने चलाए। परिणाम क्या हुआ? दो दो बाण दोनों तरफ से चलाए गए और दशरथ जी का प्राण चला गया। क्यों चला गया? केवल एक वाक्य के कारण चला गया कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। अरे वचन, क्या किसी व्यक्ति का वचन इतना महत्वपूर्ण हो सकता है कि जो बोल दे वही करके रहेगा? आप भगवान श्री राम के पूरे लीला काल में आप एक वाक्य बता दीजिए जहां भगवान राम ने ये कहा हो कि जो मैं कहता हूं वही करके रहता हूं। एक वाक्य कहीं बता दीजिए, किसी पुराण में आप बता दीजिए कि भगवान ने जो कहा हो और ये कहा हो जो मैं कहता हूं रघुकुल रीत। अरे रघुकुल में तो भगवान का भी जन्म हुआ, भगवान राम भी तो ये वाक्य कह सकते थे। भगवान राम जब समुद्र के किनारे खड़े हुए थे और जब 3 दिन तक साधना करने पर भी समुद्र ने उनको मार्ग नहीं दिया, तो भगवान ने क्या कहा? लक्ष्मण बाण सरासन आनु, सोखों बारिज बिसक किसानु, सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति, ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन व्रत बखानी, क्रोधी सम कामी हर कथा, ऊसर बीज बय फल जथा। अरे लक्ष्मण, जरा धनुष बाण लाना, मैं अभी अभी समुद्र को सुखाए देता हूं और देखें ये दुष्ट जो है हमें मार्ग नहीं दे रहा है। भगवान ने तो मुंह से बोल दिया और बोलने के बाद जो है अंत में क्या किया? जो ही समुद्र जो है निकल करके बाहर आया तो भगवान को ये कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, यद्यपि तुम क्षमा मांग रहे हो लेकिन हमारे मुंह से जब वचन निकल गया है तो हम तो अपने वचन का कार्य पूरा करते हैं। जैसे कोई डॉक्टर किसी रोगी के फोड़े को देख करके कहे कि कल ये फोड़े का हम ऑपरेशन करेंगे और संजोग से रात में फोड़ा ठीक हो जाए और फोड़ा ठीक हो जाए, उसका मवाद बह जाए और दूसरे दिन वो डॉक्टर के पास ऑपरेशन कराने जाए तो डॉक्टर क्या ये कहेगा, यद्यपि तुम्हारा फोड़ा तो ठीक हो गया है लेकिन वचन की रक्षा के लिए मुझे ऑपरेशन तो करना ही पड़ेगा। अरे आपका वचन है, वचन का उद्देश्य फोड़ा है कि वचन का उद्देश्य वचन है? जब वचन का उद्देश्य वचन हो जाएगा तो ध्यान रखिएगा, वचन जो होगा अहम सूचक हो जाएगा, अहम सूचक। इसीलिए सात्विक अहम भी होता है, राजसिक अहम भी होता है और तामसिक अहम भी होता है। कुछ अवगुण ऐसे होते हैं जो दिखाई देते हैं, जैसे काम हमारे जीवन में आ जाएगा तो परिणाम क्या होगा? काम की उच्छृंखलता जब हमारे जीवन में आएगी तो समाज हमारी नाक काटे बगैर छोड़ेगा नहीं। क्रोध हमारे जीवन में अगर आ जाएगा तो क्रोध दिखाई पड़ेगा, तो कोई ना कोई उससे बड़ा क्रोधी आ जाएगा
वो हमारे क्रोध को खत्म कर देगा। लोभ आएगा तो लोभ की हमारी लोग आलोचना करेंगे। लेकिन कुछ अवगुण ऐसे होते हैं जो होते हैं और दिखाई नहीं देते हैं, उन्हीं को कहते हैं सात्विक अवगुण। और सात्विक अवगुण जो होता है, जिसको सात्विक अहम कहते हैं, सात्विक अहम, सात्विक अहम जब व्यक्ति के अंदर होता है तो सात्विक अहम के कारण व्यक्ति कभी कभी जाने अनजाने में एक ऐसे वाक्य का प्रयोग कर देता है कि उसको पता नहीं होता है कि हमारा ही वाक्य हमारा ही प्राण ले लेगा। विचित्र बात है, दशरथ जी के वाक्य ने, दशरथ जी के शब्द वेदी बाण ने श्रवण कुमार की हत्या की और अपनी हत्या की और श्रवण कुमार के माता पिता की हत्या की। सोचिए जरा, एक वाक्य निष्ठ व्यक्ति ने केवल शब्द भेदी बाण, इसलिए शब्द भेदी बाण जो लोग चलाते हों, चाहे हम हों चाहे और कोई समाज में हो, शब्द भेदी बाण चलाने वाले को ये बहुत सावधान रहना चाहिए कि शब्द के द्वारा भी हत्या व्यक्ति की जाती है। शब्द के द्वारा जब हत्या की जाती है तो उसका परिणाम सामने नहीं होता है, वो ऐसे समय में उसका परिणाम मिलता है जब व्यक्ति को ये लगता है हमने कोई अपराध किया नहीं, ना जाने क्यों हमारे जीवन में ऐसी विपदा क्यों आ गई। वो तब आती है जब व्यक्ति को पता भी नहीं होता है। दशरथ जी महाराज के सामने दो भेदी बाण जो हैं कैकेयी जी ने उसका उपयोग कर लिया। इसी को कहते हैं स्वधर्म से हट करके जब पर धर्म में रहा जाएगा। श्रवण कुमार के माता पिता ने अगर इस धर्म का पालन किया होता कि बेटा हमें दिखाई नहीं देता है, हम हाथ पांव से चल नहीं सकते, तो हमें पुराणों की कथाएं सुनाओ बैठ करके। पुराणों की कथा सुनने के लिए कहते तब भी बात हो जाती। कुछ सत्संग की चर्चा करो बेटा, किसी का संस्मरण सुनाओ, तो बिल्कुल ये निज धर्म होता। निज धर्म से अलग जब परम धर्म में हम जब प्रवेश करते हैं, जब दूसरे के धर्म को, हमारे महाराज से हमेशा क्या कहा करते थे गुरुदेव परम पूज्यपाद श्री राम किंकर जी महाराज, हमेशा कहते थे देखो भाई, दूसरे की नकल जीवन में कभी मत करो। वे बार बार कहते थे, धर्म को लेकर के भी कहते थे और जीवन को लेकर के भी कहते थे, दूसरे की नकल मत करो। तो मैंने पूछा कि कैसे पता चले नकल है? बोले देखो मालूम है, दूसरे की नकल तुम जब करते हो या कोई भी व्यक्ति करता है तो एक बहुत बड़ी हानि होती है। महाराज जी कहते थे जो व्यक्ति दूसरे की नकल करता है वो अपनी हत्या कर देता है। कैसे हत्या कर देता है? जैसे मान लीजिए कोई गायक है, कोई गायक अगर दूसरे गायक की आवाज बना करके गाने लगे तो वो अपनी हत्या कर देगा कि नहीं? अपनी हत्या इस तरीके से कर देगा, जब भी वो गाना गाएगा या भजन गाएगा तो जिसकी नकल वो कर रहा होगा लोग उसकी याद करेंगे कि बिल्कुल इन्होंने ऐसा गाया कि उनकी याद दिला दी। महाराज जी कहते थे कभी फोटो कॉपियर नहीं बनना चाहिए, कभी नकल नहीं करनी चाहिए। तो क्या करना चाहिए? महाराज जी कहते थे जो योग्यता भगवान ने तुमको दी है उसको पहचानो। बस जो योग्यता तुमको दी है उस योग्यता का उपयोग करो। इसको कहते हैं निज धर्म। जो व्यक्ति अपनी योग्यता का उपयोग करता है वो निज धर्म कर रहा है। जो व्यक्ति दूसरे की नकल कर रहा है, परिणाम क्या होगा? दूसरे की नकल करने में ना तो पूरी नकल हो पाती है और असल तो होता ही नहीं है। असल इसलिए नहीं होता है क्योंकि हम नकल कर रहे हैं, और नकल पूरी इसलिए असल नहीं होती है कि असल तो असल ही रहता है, नकल कहाँ तक करेगा कोई व्यक्ति। इसलिए धर्म में भी हमेशा जितनी प्रकार के लोग हैं उतनी प्रकार की भक्ति है, उतने प्रकार की भावनाएं हैं, उतने प्रकार के धर्म हैं। जितने प्रकार के लोग हैं उतने प्रकार की बुद्धि, उतने प्रकार की शकल। भगवान ने सबकी शकल जब अलग बनाई तो अकल भी तो अलग बनाई होगी ना, निश्चित रूप से अकल भी अलग बनाई होगी। एक है हार्डवेयर और एक है सॉफ्टवेयर, अंतर केवल इतना ही है, एक दिखाई देता है और एक दिखाई नहीं देता है। और व्यक्ति गलती क्या करता है? हमेशा गलती वहीं पर व्यक्ति चूक जाता है। बोले हमारे यहाँ की परंपरा ये रही है,
परंपरा के नाम पर हम लोग जो हैं, गांधारी से भी यही गलती हो गई। गांधारी ने भी धृतराष्ट्र की आंखें बंद थीं, और धृतराष्ट्र की जब आंखें बंद हैं तो गांधारी का क्या कर्तव्य था? हम आपसे अगर सारे श्रोताओं से पूछें, अगर किसी के पति की आंखें बंद हों और किसी स्त्री का किसी कन्या के विवाह अंधे पुरुष के साथ हो जाए, तो उस स्त्री को, उस कन्या को अपनी आंख में पट्टी बांधनी चाहिए कि आंख खोल करके अपने पति की सेवा करनी चाहिए? बताइए कृपा करके, क्या आंख खोल करके सेवा करनी चाहिए? सामान्य सी बात है कि सबके समझ में आ जाती है कि जब हमारे पति अंधे हैं तो हम अपनी आंख का उपयोग उनकी आंख के लिए करेंगे। जब उनको दिखाई नहीं देता है तो उनको कहीं जाना होगा तो हम हाथ पकड़ के ले जाएंगे। जब वो कुछ पूछेंगे हम उसका ठीक ठीक उत्तर दे देंगे। अब परिणाम क्या हुआ? धृतराष्ट्र को तो दिखाई देता नहीं था और गांधारी ने पट्टी और बांध ली। परिणाम क्या हुआ? दोनों गलत हो गए। धृतराष्ट्र को दिखाई देता नहीं था और इन्होंने देखना बंद कर दिया। सुन लिया कहीं कि पति के लिए अगर अपनी आंखों को पट्टी बांध लिया जाए तो ये धर्म के अनुकूल है। सुना सुनाया धर्म इसको कहते हैं। और निज धर्म अगर उसने माना होता गांधारी ने, अरे भाई ठीक है हमारे पति की आंखें नहीं हैं तो हमारा निज धर्म क्या है? निज धर्म जो होता है वो व्यक्ति स्वयं निर्णय करता है, दूसरा नहीं बताता है। क्योंकि आपकी अपनी योग्यता क्या है, आपका अपना धर्म क्या है, आपके अपने संबंध क्या हैं, ये दूसरे को क्या पता है? इसलिए अपने धर्म के बारे में अपने आप स्वयं निर्णय करना चाहिए। गांधारी ने अपना निर्णय स्वयं तो किया लेकिन उल्टा निर्णय कर लिया। आंखों में पट्टी बांध ली और आंखों में पट्टी बांधने के बाद पहले तो पट्टी बांध करके गलती की और बाद में पट्टी खोल करके गलती की। विचित्र बात है। जो पहला स्टेप गलत रख लेगा, जो निज धर्म पर नहीं चलेगा, जो पहली गलती करेगा वो बाद में गलती जरूर करेगा। ये संभव ही नहीं है। जब उसके 99 पुत्र मारे गए, एक दुर्योधन बचा तो कहने लगी बेटा तू सारे वस्त्र उतार करके आ जा, मैं तुझे नग्न रूप में देख लूंगी और जब मैं तुझे सारे शरीर को अपनी आंखों से देख लूंगी पट्टी खोल करके, तेरा सारा शरीर वज्र का हो जाएगा, फिर इस संसार में कोई पैदा नहीं हुआ है जो तुझे मार ले। निश्चित रूप से ये बात ठीक है कि पातिव्रत धर्म में ये शक्ति होती है कि वो अगर अपनी पट्टी खोल करके अपनी आंखों से किसी को देख ले तो वज्र का बना सकती है। लेकिन इतना धर्म ज्ञान होने पर भी गांधारी को ये भी तो पता होना चाहिए कि धर्म का उद्देश्य भगवत प्राप्ति है कि दुर्योधन को जलाना है। बस यहीं पर आकर के धर्मज्ञ, बड़े बड़े धर्मज्ञ लोग जो हैं, जो निज धर्म में नहीं चलते हैं, सुना सुनाए धर्म का पालन करते हैं। जब दुर्योधन सामने आ रहा था नग्न होकर के, भगवान श्री कृष्ण रास्ते में मिल गए। और भगवान श्री कृष्ण जो हैं, जितने दुर्योधन होते हैं ना उनको बीच में जरूर मिल जाते हैं। और क्या कहते हैं भगवान कृष्ण? उन्होंने कहा हमने सुना था तुम दूसरों को नंगा करना जानते हो, तुम खुद कब से नंगे होने लगे? दुर्योधन डुबक करके बैठ गया। उन्होंने कहा हमारे सामने इतना संकोच लग रहा है, जब माँ के सामने जाओगे तो कितना संकोच होगा। बोले बात तो आप ठीक कह रहे हैं। श्री कृष्ण ने कहा हम गलत कहते कहाँ हैं, हम तो जो कहते हैं वो ठीक ही कहते हैं। बोले बताइए उपाय। बोले कटी वस्त्र पहन लो। बस कटी वस्त्र पहन करके जो ही अपने माँ के सामने गया और गांधारी ने पट्टी खोली और उसका पूरा शरीर जो है नीचे से लेके ऊपर तक वज्र का हो गया। लेकिन जो कटी वस्त्र जहां पर पहना था वो भाग रह गया। क्यों रह गया वो भाग? वो इसलिए रह गया क्योंकि वहां पर वस्त्र था। हमारे महाराज जी से किसी ने पूछा महाराज जी बताइए ये वस्त्र कैसा था? गांधारी की आंख में इतनी शक्ति थी कि इतनी मोटी चमड़ी और हड्डी को बेच करके वो वज्र का बना सकती थी कि छोटे से वस्त्र को बेच करके वो उसको बेच नहीं पाई। ऐसी कौन सा कपड़ा भगवान ने पहना दिया? तो हमारे महाराज जी कहते थे ये कपड़ा जो है ना ये हरि इच्छा का कपड़ा है। भगवान की इच्छा को मिटाने की शक्ति किसी धर्मज्ञ में हुई नहीं है, ये ध्यान रखिएगा।
भगवान जो इच्छा करेंगे अंत में वही होकर के रहेगा। और अगर हम अपना धर्म उसके ऊपर चलाना चाहेंगे तो गांधारी ने कितनी बड़ी गलती की। पहले पट्टी बांध करके गलती की और बाद में पट्टी उतार करके भी गलती की। माने पहले भी धर्म का उसने गलत अर्थ लिया और बाद में भी धर्म का गलत ही अर्थ लिया। जब निज धर्म पे ही हम लोग ठीक ठीक नहीं चलेंगे तो परिणाम क्या होगा, भक्ति पथ कभी हमारा प्रशस्त नहीं होगा। तो पहले भगवान श्री राम ने कहा लक्ष्मण जी से, निज निज धर्म निरत श्रुति रीति, निज धर्म पर चलो ते कर फल पुनि विषय विरागा, तब मम चरण उपज अनुरागा। और बाद में उन्होंने कहा भगति तात अनुपम सुख मूला। अरे भक्ति जो होती है उसका अनुपम सुख है। एक बार भक्ति प्राप्त कर ले, भक्ति का मार्ग व्यक्ति तब प्राप्त कर पाएगा पहले निज धर्म से ऊपर उठ जाए। पहले जीवन को तो ठीक संभाल ले, निज धर्म से ऊपर उठने के बाद भक्ति पथ प्रशस्त होता है। कौन सी वो भक्ति है, भक्ति तात अनुपम सुख मूला, मिलहि जो संत हो ही अनुकूला। कैसे संत जीवन में मिलते हैं वह अनुकूल भक्ति होती है। इसकी कथा की चर्चा और कथा का विस्तार हम कल से करेंगे। आज इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय जय। कहे हुतात अस मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा। दीन दयाल बिरिदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। नाघी सिंधु एहि पारहि आवा, सबद किलकिला कपिन सुनावा। हर्षे सब बिलो की हनुमाना, नूतन जन्म कपिन तब जाना। चले हर्षि रघुनायक पासा, पूछत कहत नवल इतिहासा। फटिक शिला बैठे दो भाई, परे सकल कपि चरणन ही जाई। पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति ही सुनाए। सुनत कृपा निधि मन अति भाए, पुनि हनुमान हरषि अलाए। कहु तात के ही भांति जानकी, रहति करति रक्षा स्वप्रान की। नाम पाहरु दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट। लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण के ही बाट। चलत मोहि चूड़ामणि दीनी, रघुपति हृदय लाई सोई लीनी। नाथ जुगल लोचन भरी बारी, बचन कहे कछु जनक कुमारी। मन क्रम बचन चरण अनुरागी, किहि अपराध नाथ हो त्यागी। अवगुण एक मोर में
जबल खल दर जीती सुनी सीता दुख प्रभु सुख अयना भरी आए जल राजीव नयना बचन काय मन मम गति जाही सपने हूँ बूझिया विपत्ति की ताही कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई जब तब सुमिरन भजन न होई सुनु कपि तो ही समान उपकारी नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी